इसके बाद लेखक बताता है कि लेखक के भैया यानी किशन भैया की शादी फिक्स हो गई। ठीक है, ठीक हुई मतलब तय हो गई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती थी। सारा दिन जो है वो सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। वो आदेश निर्देश देती होंगी कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये करो, वो करो। तो उन्होंने जो है घर सिर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। मतलब कि अब यहाँ पर कार्य पड़ा है यानी काम पड़ा है। ठीक है, तो कार परोजन का घर है यानी काम वाला घर है। यहाँ पे अब शादी पड़ी है तो बहुत अधिक काम है। तो एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति यानी एब्सेंट वो नहीं होती थी, वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। यानी कि अगर कोई काम जो है होने वाला है तो उसके लिए दादी माँ का इंतजार होता कि वो आ जाएं और वो निर्देश दें, आदेश दें कैसे करना है, तभी काम होता था। और अगर वो नहीं है, अनुपस्थित हैं यानी एब्सेंट हैं, तो उसकी वजह से काम में विलंब यानी देरी होने लगती थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थीं। देखा पास के कोने में दुबकी रामी चाची खड़ी हैं। तो सोना होगा धन्नो, उन्होंने दादी माँ ने रामी की चाची से कहा सोना होगा, यानी कि कोई चीज़ वो मना कर रही थी कि ऐसा नहीं हो पाएगा। रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यानी कि सुनने से ऐसा लग रहा था कि दादी माँ से रामी की चाची ने कुछ पैसे ज़रूर उधार लिए होंगे, तो उसको वो मैसूद के आज ही मांग रही थी, इसलिए क्योंकि वो बहुत दिनों से टालती आ रही होगी। और रामी की चाची बार बार क्या कह रही थी, ये दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई बोली कि दूंगी मालकिन, यानी कि उसको भी कुछ ना कुछ समस्या रही होगी जो वो समय पर पैसे नहीं दे पा रही होगी। दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार मतलब उसका सलूशन, उसका निवारण कैसे होगा। हट हट, अभी नहा कर आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। प्रसंग मतलब किस्सा, जो किस्सा वहाँ चल रहा था। अप्रिय मतलब जो पसंद नहीं है। उस किस्से को मतलब उस बात को, उस मामले को टालने की गरज से लेखक ने कहा कि जाने दो दादी, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वो दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विहल होकर कहा, विहल मतलब हृदय से प्रसन्न होकर कहा, उरिन हो गई बेटा। यानी कि उरिन मतलब मेरा जो कर्ज था, जो ऋण था, वो उतर गया। उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। मतलब कल ही वो गई होगी पैसा देने के लिए, तो उनका पूरा पैसा जो उधार लिया था उसको माफ़ कर दिया, छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपए का नोट भी दिया और बोली देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए जग हसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। यानी कि 10-5 रुपए उस समय बहुत अधिक माने रखते थे। और दादी ने उसके सारे पैसे माफ़ करने के बाद उसको 10 रुपए की मदद भी की और उससे ये भी कहा कि बेटी की शादी में कोई कमी ना होने पाए। ठीक है, जग हंसाई यानी लोग तुम पर हंसे ना, ऐसा ध्यान रखना।